आप भी अपने 1 ईयर सिलेबस को 6 मंथ या उससे भी कम टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इससे पहले की एक इम्पोर्टेंट बातें बता दो। सिलेबस कंप्लीट नहीं होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है। किसी अदर काम की वजह से टाइम ना मिला हो, या फिर डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या फिर आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ हो। तो डोंट वरी। तो देखो, ये कहना जितना कठिन है उतना ही इजी भी है। एक सिलेबस को कंप्लीट करने में 8 से 9 मंथ इवन पूरे साल भी लग जाते हैं। बट हर स्टूडेंट का अपना अपना तरीका होता है स्टडी करने का, जिसमें से हम फाइंड किए हैं ऐसे 3 तरीके के स्टूडेंट को, जिसमें पहला स्टूडेंट है जो सेल्फ स्टडी करता है, एंड दूसरा जो टीचर पढ़ाते हैं बस उसी को पढ़ता है, एंड तीसरा जो एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ता है। ये तीनों तरीका अपने आप में बेस्ट है अकॉर्डिंग टाइम के अनुसार और पढ़ने वाले के अनुसार। ये 4 तरीका है जिसे आप अप्लाई करके बेटर कर पाओगे। और ये थर्ड वाला तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे टॉपर भी फॉलो करते हैं और गाइड भी करते हैं। और हमारे लिस्ट का पहला नंबर है द मास्टर प्लान। आपके पास जितना भी टाइम है, लाइक 6 मंथ, 5 मंथ या फिर 7 मंथ, उसे 3 फेजेस में डिवाइड करो। फेज 1 में ड्यूरेशन रखो 2 मंथ का, और फोकस में पहले 2 मंथ फाउंडेशन यानी कि बेसिक को कंप्लीट करो। फिर नेक्स्ट फेज 2 में ड्यूरेशन 2 मंथ का रखो। फोकस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। अब तुम बेसिक अच्छे से समझ चुके हो तो टॉपिक प्रैक्टिस करो और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो। हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन रखो, इजी, मॉडरेट और टॉप। एंड नेक्स्ट फेज 3 में भी 2 मंथ का ड्यूरेशन रखो। फोकस रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। अब तुम्हारा बेसिक भी कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिस भी अच्छे से हो चुका है, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करो। पर डे 1 सब्जेक्ट का टेस्ट दो और वीकली फुल सिलेबस का टेस्ट दो। एंड हमारे लिस्ट का 2 नंबर पर है पार्किंस लॉ। वर्क एक्सपेंड्स टू फील द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। मतलब अगर तुम किसी काम के लिए ज्यादा टाइम देते हो तो वो काम ऑटोमेटिकली उतना ही खींचा जाएगा। एक्चुअली में वो काम कम टाइम में भी किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, होमवर्क 1 आवर के लिए हो सकता है, बट अगर टीचर ने बोला कल तक सबमिट करना है, तो क्या तुम 1 आवर होमवर्क के लिए पूरा दिन वेस्ट करोगे या फिर लास्ट के 1 आवर में कंप्लीट कर लोगे? दैट्स। एंड हमारे लिस्ट का तीसरे नंबर पर है द 80/20 रूल, जो एक फेमस रूल है और ये हर टीचर बताते हैं और मैं भी बता रही हूँ। इसका मतलब 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% सिलेबस से आता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। फिर हमें पता कैसे चलेगा कि ये 20% सिलेबस आता कहाँ से है? इसके लिए आप PYQ को सर्च करो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर चैप्टर के फेमस टॉपिक को देखो, इम्पोर्टेंट टॉपिक या रिपीटेड टॉपिक को हाईलाइट करो। टीचर जो इम्पोर्टेंट हिंट्स दे, स्टार मार्क लगाएं, उसे इग्नोर मत करो। सवाल ये भी है कि क्या हम 20% ही सिलेबस को पढ़ें? मैंने ये नहीं कहा कि आप सिर्फ 20% ही सिलेबस को पढ़ो और बाकी 80% सिलेबस को इग्नोर कर दो, बट जो पहले इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ो, जिसको एग्जाम में आने का हाई चांस हो। उसके बाद जो आ सकता है या नहीं भी आ सकता है उसे पढ़ो, यानी कि 80%। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड हमारे लिस्ट का 4th नंबर पर है डिसिप्लिन। इमेजिन करो तुम पढ़ने बैठे हो फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन 10 मिनट बाद ही फोन उठा लेते हो। ये सिर्फ तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। रियल डिफरेंस मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ हार्ड रूल फॉलो करना नहीं होता है। साइंटिफिक लेवल पर देखा जाए तो डिसिप्लिन एक हैबिट लूप है। सबसे पहला स्टेप है इन्वायरमेंट कंट्रोल। रिसर्च कहती है कि विल पावर लिमिटेड होती है, लेकिन इन्वायरमेंट अनलिमिटेड इन्फ्लुएंस करता है। अगर तुम्हारे पास फोन ही नहीं होगा तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए स्टडी के टाइम पर फोन को एरोप्लेन मोड या फिर दूसरे रूम में रखो। दूसरा स्टेप है स्मॉल गोल सेट करना। ब्रेन एक साथ बड़े टारगेट से डर जाता है, इसलिए आज पूरा चैप्टर फिनिश करना है की बजाय सिर्फ 10 पेज पढ़ूंगी बोलो। जब तुम छोटे छोटे गोल को अचीव करते हो तो ब्रेन में एक डोपामाइन रिलीज होता है, जो तुम्हें और प्रोडक्टिव बनाता है। तो आज से ही स्मॉल हैबिट से स्टार्ट करो। और ऐसे ही साइंटिफिक और प्रैक्टिकली स्टडी टिप्स के लिए स्क्रीन पर वीडियो है, उसे जरूर देखना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।